हेलो दोस्तों, मैं अकबर राजपूत आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं एक बार फिर से अपनी लिखी हुई कहानी, मेरी खुद की लिखी हुई कहानी मैं अकबर राजपूत आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहानी का नाम है खोज। इसका पहला हिस्सा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अब ये उसके आगे का पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। विनोद की पूरी टीम शंकर वाले केस पर काम कर रही थी। वो कई लोगों को इस केस के सिलसिले में ट्रैक कर रहे थे। उनमें से एक एसीपी शरद तिवारी भी था। एसीपी शरद तिवारी और बाकी दूसरे सरकारी टेलीफोन निगम के अफसर्स के कॉल्स को विनोद ने ट्रेस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थे। इसलिए उनकी निगरानी पर अपने आदमी उसने लगा रखे थे। क्योंकि एसीपी शरद आसमा को ज़ाती तौर पर जानता नहीं था, इसलिए आसमा ने एसीपी से मिल बैठकर मालूमात हासिल करने का जिम्मा खुद पर लिया। विनोद ने अपने 2 आदमी आसमा की हिफाजत के लिए उसकी निगरानी पर लगा दिए थे। आज इसी काम के चलते आसमा सनलाइट क्लब में आई थी। तकरीबन रात के 11 बजे होंगे। आसमा डांसिंग हॉल के बार काउंटर पर एक स्टूल पर बैठी शराब की हल्की हल्की चुस्की ले रही थी। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट नज़र आ रही थी। उसने नहायत ही बोल्ड ड्रेसिंग की हुई थी। छाती पर बहुत ही मुख्तसर काले रंग का टॉप पहना हुआ था। इतनी बड़ी बड़ी और भरी भरी छाती को संभालने के लिए टॉप नाकाफी था। काले रंग का स्कर्ट इतना ज़्यादा छोटा और चुस्त था कि कमर से बामुश्किल नीचे उतर पाया था। गोरी गोरी खुली हुई आकर्षित थाइल्स और मजबूत भरी भरी पिंडली, बाहर को निकलती हुई छाती और कसा हुआ पेट, सेक्स उभार देने वाला मेकअप, कातलाना अदा, आसमा कयामत नजर आ रही थी। होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक होठों को चूमने और चूसने की दावत दे रही थी। उस पर कॉलिंग आइज, गजब सितम। आज शायद ही कोई आसमा के जलवों से बच पाए। म्यूजिक जोरों पर था। ज़्यादातर सब डांस फ्लोर पर नाचने में मशगूल थे। गर्ज ये कि वो सब डांस के नाम पर मज़े लेने में मसरूफ़ थे। इनमें एसीपी शरद तिवारी भी शामिल था। वो एक अय्याश अफसर था। इत्तेफाक से उसने भी ब्लैक जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था। शक्ल मामूली और जिस्म मजबूत था। उम्र 40 बरस की होगी और कद दरमियानी था। वो बार बार ललचाई हुई नज़रों से बार काउंटर पर बैठी हुई आसमा को देख रहा था, क्योंकि आसमा शराब की चुस्की लेते हुए बहुत ही सेक्सी अंदाज में एसीपी को देख रही थी। आसमा ने शराब के गिलास को खाली करते हुए काउंटर पर रखा और सेक्सी अंदाज में थिरकते हुए डांस फ्लोर पर आई और मगन होकर डांस करने लगी। वो बहुत ही सेक्सी अंदाज में डांस कर रही थी। उसको देख देख कर एसीपी की राल हर जगह से टपक रही थी। एसीपी आहिस्ता आहिस्ता थिरकता हुआ आसमा के करीब आया। आसमा अपने आप में मगन होकर डांस कर रही थी। आसमा अपने आप में मगन होकर डांस कर रही थी कि उसे अपने कूल्हों पर किसी किस्म का लिम्स का एहसास हुआ। वो लिम्स किस चीज़ का था उसका आसमा को बखूबी पता था। आसमा ने अपने कूल्हों को और अपने पीछे की तरफ दबाया। आसमा के इस तरह हौसला देने की वजह से पीछे वाला इंसान अब पूरी तरह से आसमा के साथ चिपक कर डांस करने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हौले हौले लहराते हुए डांस कर रहे थे। अब उसने अपनी दोनों हाथों से आसमा की खुली हुई कमर को मजबूती के साथ दोनों तरफ से पकड़ लिया। आसमा ने नहायत ही सेक्सी अंदाज में हौले हौले थिरकते हुए बड़ी अदा से अपने चेहरे पर आए हुए बालों को अपने एक हाथ से पीछे किया और थोड़ी सी गर्दन घुमाकर बड़े ही सेक्सी अंदाज में अपने पर पीछे से चिपके हुए इंसान को देखा। ये एसीपी था। उसे देखकर आसमा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। आसमा की सेक्सी मुस्कुराहट को देखकर एसीपी ने पहले तो बहुत ही गंदे तरीके से अपने होठों पर ज़बान फेरी और फिर सारे दांत निकाल कर हंसने लगा। आसमा अदा से थिरक रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एसीपी का हौसला और बढ़ा। अब की ना सिर्फ पहले से भी ज़्यादा आसमा से आसमा से चिपक गया, बल्कि उसकी कमर पर भी अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली और आसमा के गाल पर अपना गाल लगाकर सहलाने लगा। आसमा ने भी मुस्कुराते हुए अपने कूल्हे को भी उसकी तरफ और दबाया और उसके रब करते हुए गाल को भी अपने गाल से दबाकर अपना एहसास दिया। एसीपी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब वो बाकायदा आसमा की कमर को पकड़कर उसके कूल्हों पर जोर आजमाई कर रहा था। आसमा के ज़बरदस्त कॉर्पोरेट ने एसीपी को मस्त कर दिया था।
उसे आसमा के साथ डांस करने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि अचानक आसमा उसकी गिरफ्त से अलग हुई और अदा से लहराती हुई बार काउंटर पर जाकर एक स्टूल पर बैठ गई। जाती हुई आसमा को एसीपी निहायत ही बेचारगी से देख रहा था। फिर बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ा और आसमा के बाजू वाले स्टूल पर बैठ गया और हंसते हुए आसमा को देखने लगा। आसमा ने भी बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुरा दिया। शायद आसमा कुछ ऑर्डर करना चाहती थी, पर एसीपी ने उसे मुखातिब किया। आई एम शरद तिवारी, एसीपी ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। आसमा जावेद, आसमा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। एसीपी ने नहायत ही गर्मजोशी के साथ आसमा से हाथ मिलाया। क्या आपको मैं खरीद सकता हूँ? एसीपी ने गर्मजोशी के साथ आसमा से कहा और मायने खेज अंदाज में आसमा उसे देखने लगी। क्या मतलब? आसमा बोली। मेरा मतलब था कि क्या मैं आपके लिए शराब खरीद सकता हूँ? एसीपी मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, आसमा ने कहा और अपनी निगाहें एसीपी की निगाहों में डाल दी। एसीपी के चेहरे पर खुशी फैल गई थी और मुझे भी। आसमा एसीपी की निगाहों में देखते हुए बड़ी अदा से एक बार फिर बोली। ओह माय गुडनेस! एसीपी खुशी से पागल होते हुए जोर से बोला। म्यूजिक जोरों पर थी, इस वजह से एसीपी का इतना तेज लहजा भी ज़्यादा शोर नहीं मचाया था। कंट्रोल मिस्टर, रिलैक्स, आसमा ने कहा। और वो क्यों? एसीपी बहुत ही गंदी हवस भरी नजरों से आसमा के छलकते हुए जिस्म को देखते हुए बोला। आप कीमत नहीं दे पाएंगे, आसमा बोली। ऐसा आपको क्यों लगता है? खैर, पहले ये बताइए कि आप कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करेंगी। आज आपकी पसंद, आसमा ने जानलेवा अंदाज में एसीपी से कहा और एक बार फिर एसीपी ने हवस भरी नजरों से आसमा को देखा और फिर काउंटर बॉय को अपनी पसंद का ड्रिंक का ऑर्डर दिया और आसमा को देखकर गंदे तरीके से अपने होठों पर ज़बान फेरने लगा। अब उन दोनों के आगे शराब के पैक मौजूद थे। आसमा ने अपना गिलास उठाकर हल्की सी चुस्की ली और गिलास को फिर काउंटर पर रख दिया और मायने खेज अंदाज में एसीपी को देखने लगी। अब कहिए, एसीपी शराब का बड़ा सा घूंट पीता हुआ बोला। क्या कहूँ? वो जो आप कह रही थी ना कि मैं आपको खरीद नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसा आपको क्यों लगता है? महंगी हूँ? कितनी? मिस्टर तिवारी, मैं एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप एक सरकारी नौकरी करते हैं। मुझे पे करने की आपकी औकात नहीं है। आसमा ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ, हाई प्रोफाइल होकर सेक्स करने का हाई पैसा लेती हो? बिल्कुल। अगर पसंद मेरी हो तो पैसा नहीं लेती। मुझसे पैसे लोगी। ख्वाहिश तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगर दूंगी तो फिर लूँगी भी। पर ज़्यादा पैसे क्यों? ज़्यादा बड़ी सोसाइटी में रहती हूँ, इसलिए खर्चा भी ज़्यादा होते हैं। उसके लिए तुम्हारी फैमिली है ना। दूंगी तुमको और खर्चा लूँगी फैमिली से। आसमा ने तेज नज़रों से एसीपी को देखते हुए कहा। कितना? एसीपी बोला। पैक खत्म करो और चलते फिरते नजर आओ। मैं एसीपी हूँ, एसीपी बेवकूफ़ों की तरह बोला। तो फिर थाने जाओ, आसमान ने बेजारी के साथ कहा। लेकिन क्यों? एसीपी फिर बेवकूफ़ों की तरह बोला। शायद आसमान ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कितना? बोल तो। 1 लाख। फुल नाइट? हाँ, दिया, एसीपी ने कहा और फिर एक ही सांस में अपना गिलास को खाली करके काउंटर पर रख दिया और फिर शराब की चुस्की लेते हुए आसमा को घूरने लगा। जो ही आसमा का पैक ख़त्म हुआ, चल उठ, और फिर शराब की चुस्की लेती हुई आसमा को घूरने लगा। जो ही आसमा का पैक ख़त्म हुआ, चल उठ कहते हुए एसीपी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और आसमा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगा। बहुत जल्दी है तुमको। आसमा अपनी जगह पर बैठी रही और एसीपी से उसने अपना हाथ भी छुड़ा लिया था। तो फिर अभी क्यों यहाँ पर रुकने का? एसीपी हैरत से बोला। पहले पेमेंट करो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही इतने शोर में। फर्स्ट पेमेंट। कहा ना यहाँ से चलते हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एसीपी चारों तरफ देखते हुए बोला। तुम अकेले जाओ कहते हुए आसमा घूम गई। अब एसीपी के सामने लगभग आसमा की पूरी नंगी पीठ थी, जिसे देखकर वो और भी बेकाबू हो गया। अरे चलना मेरे फार्म हाउस पर, तेरे को पैसा देता हूँ ना। एसीपी आसमा को फिर से मूविंग स्टूल पर अपनी तरफ घुमाता हुआ बोला।
फर्स्ट पेमेंट, आसमा एसीपी को नाराजगी से घूरते हुए बोली। अभी हम मेरे फार्म हाउस 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, पहले पैसा, आसमा बेजारी से बोली। अभी 1 लाख कैश में तेरे को यहाँ पर कहाँ से दूँ? कोई पैसा लेकर थोड़ी घूमता है। मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, ला दे तेरा अकाउंट नंबर, एसीपी तेज़ लहजे में बोला और फिर आसमा ने उसको अपना अकाउंट नंबर दिया। एसीपी ने फ़ौरन ही आसमा के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और आसमा एसीपी के साथ हो ली। एसीपी ने आसमा को अपने लोनावाला के फार्म हाउस पर लाया। हैरत की बात यह थी